तो नमस्ते बच्चों। तो हम जो है पिछला वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए हैं। हाँ, कहानी का प्लॉट जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 के हिंदी का, उसका हमने पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया। मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, अब हम क्या करेंगे, उसके अभ्यास के प्रश्न को डील करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि कह रहा है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। उन्होंने पहले ही कहा था कि भैया हमको कहानी लिखने नहीं आता, उतना प्रतिभा नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा लिख देता हूँ भाई, जो अगर अच्छा लगे तो ना होता है। तो ये तो क्यों कहा तो चूंकि ये महान आदमी महान है, तो हमने उसका आंसर लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे, क्या बोला, लेखक शिव पूजन सहाय एक महान लेखक है और महान लेखक कभी भी अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते हैं। ठीक है, महान आदमी कभी ये नहीं कहते भैया हम तो पावरफुल हैं, इस दुनिया का सबसे अच्छा लेखक है। महान लेखक ऐसा कभी नहीं कहते। या कोई भी महान व्यक्ति हो, अपनी प्रशंसा वो खुद नहीं करते, बल्कि उनके कामों से उनकी प्रतिभा दिखती है। तो वही बात है, कह रहा है कि जो बल्कि अपने आप को छोटा ही समझते हैं। बड़े बड़े महान से महान लोग अपने आप को छोटा ही कहते हैं, भाई हम तो तुच्छ व्यक्ति हैं, जो आता है सो हम कर देते हैं। ठीक है, तो क्या कर, इसलिए शिव पूजन सहाय जी ने अपने आप को प्रतिभाहीन बताया। मतलब प्रतिभाहीन मतलब प्रतिभा नहीं है उनमें, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन उनमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है, ऐसा उनके लेखनी से पता चल रहा है। उनके लेखनी अर्थात उन्होंने जो जो लिखा है उनसे पता चल रहा है कि इनके पास कितनी प्रतिभा है, बहुत प्रतिभा है। जिस तरह से उन्होंने एक गांव की कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह काफ़ी प्रशंसनीय है। समझ। तो उन्होंने जिस तरह से हमारे सामने एक गांव की कहानी को प्रस्तुत किया वो काफ़ी क्या है, प्रशंसनीय है। एक बार और फिर से देख लेते हैं। लेखक शिव पूजन सहाय एक महान लेखक हैं और महान लेखक कभी भी अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते हैं, बल्कि अपने आप को छोटा ही समझते हैं। इसलिए शिव पूजन सहाय जी ने अपने आप को प्रतिभाहीन बताया, लेकिन उनमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है, ऐसा उनके लेखनी से पता चल रहा है। जिस तरह से उन्होंने एक गांव की कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह काफ़ी प्रशंसनीय है। ठीक है, प्रशंसनीय मतलब प्रशंसा करने योग्य। सब लोग कहानी को पढ़कर प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। आप फटाफट आप लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए फटाफट। अब दिख रहा होगा सब कुछ। हाँ, तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन, तो चलिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेखक जी ने भगजोगनी ही नाम क्यों रखा। अरे नाम तो बहुत सारे रख सकते थे, तो उन्होंने भगजोगनी ही नाम क्यों रखा, जो कि थोड़ा सा अलग टाइप का नाम लग रहा है। ऐसा ही नाम उन्होंने कुछ सोच समझ के रखा होगा, क्योंकि वो महान लेखक थे। तो उसी की बात की हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो हमने लिखा है, चूँकि यह कहानी गाँव देहात से संबंधित है। यह कहानी कहाँ से संबंधित है, गांव देहात से, इसलिए उन्होंने गांव से मिलता जुलता नाम ही रखना चाहा है। और भगजोगनी जो कि अंधेरे में प्रकाश लाती है, उसी तरह मुंशी जी की बेटी इतना खूबसूरत थी कि अंधेरे में भी दीपक की तरह प्रकाश उत्पन्न करने वाली थी ना, इसलिए उन्होंने भगजोगनी ही नाम रखा। सुन रहा है। तो कहने का मतलब है, पहली बात तो पहला पॉइंट तो ये था, ये कहानी तो देहात से संबंधित था, गांव से। तो अब मान लीजिए गांव है और ऊपर से कटरीना कपूर, ऐसा नाम तो नहीं रख सकते। करिश्मा कपूर, ऐसा नाम तो नहीं रख सकते। तो वैसे नाम रखना पड़ेगा जो कि देहात से संबंधित है। तो भगजोगनी उन्हें देहात से संबंधित नाम लगा। और दूसरी बात, भगजोगनी चूँकि अंधेरा में प्रकाश उत्पन्न करती है भगजोगनी, तो उसी तरह उनकी बेटी इतना खूबसूरत थी कि लग रहा था कि अंधेरा में भी वो प्रकाश उत्पन्न करने वाली थी ना। मतलब लग रहा था कि अंधेरा में भी वो उजला दिखती थी, प्रकाश उत्पन्न करने वाली दिखती थी, इसलिए उनका नाम भगजोगनी सटीक बैठता है। ठीक है, तो उन्होंने इसलिए उनका नाम भगजोगनी रखा। तो फटाफट आप नोट कर लीजिए प्रश्न को और उत्तर को भी। चलिए हमारे पास तीसरा और चौथा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। जैसे आपको पता है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, दारोगा थे। ठीक है, तो क्या लिखे हमने आंसर, मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस में दारोगा थे। दारोगा होने के कारण उनकी कमाई अच्छी थी और इसलिए वे बहुत खर्चीले थे, है ना। खर्चा करके पूरा जितना अपने ही जीवन में सारा कुछ लुटा उठा के चल गए थे, याद है आपको,
बिल्कुल। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसी में लिखा हुआ है, कह रहा है कि दारोगा जी की तरक्की रुकने की वजह क्या थी। क्या वजह थी भैया दारोगा जी के तरक्की रुकने में? तो ध्यान से, दारोगा जी के तरक्की रुकने का वजह क्या थी? तो घोरी। जी हाँ, घोरी। घोरी, हाँ कहानी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि घोरी जो है उनके तरक्की की वजह, मतलब तरक्की रुकने की वजह थी। क्या हमने लिखा है? दारोगा जी के पास एक घोड़ी थी जो महज 7 रुपये की थी, लेकिन तुर्की घोड़े से कम नहीं थी। तुर्की घोड़े से कम नहीं थी ना। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उसे खरीदना चाहते थे। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उसे क्या करना चाहते थे? खरीदना चाहते थे। यहाँ पे ये घोड़ी है, याद रखना। लेकिन दारोगा जी सभी अफसरों को घोड़ी बेचने से मना कर दिया। सभी अफसरों को बोला भैया हम तो घोड़ी ना बेचने वाले, जिसके कारण अंग्रेजी अफसरों ने दारोगा जी की तरक्की नहीं होने दी। अंग्रेजी अफसर का, अच्छा तुम्हारी ये मजा, तुम घोड़ी नहीं बेचोगे, घोड़ी नहीं बेचोगे? बोला हाँ भैया ना बेचेंगे। बोला हम तुम्हारी तरक्की नहीं होने देंगे। तो अंग्रेज अफसरों ने गुस्से से उसकी तरक्की को रुकवा दिया, तो उसकी तरक्की नहीं हो पाई। तो वजह क्या थी? घोड़ी। तो फटाफट आप ये दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए और याद करके आइएगा, ताकि आपका भी भला हो सके और हमारा भी भला हो सके। तो बच्चों हमारे पास 5वां क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा, और जितने भी और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उऋण हुए। उऋण मतलब बड़े भाई से कैसे मुक्त हुए ना, जितने भी बड़े भाई के सर कर्ज थे उन्होंने कैसे उतारे, ठीक है। तो ऑप्शन मतलब आंसर है हमारा, आंसर हो जाएगा दारोगा जी मरने के बाद एकमात्र घोड़ी छोड़ गए थे। क्या छोड़ गए थे? घोड़ी। सबको उन्होंने जीते जी फूंक दिया था, बहुत खर्चीले थे। मुंशी जी उसी घोड़ी को, मुंशी जी यहाँ पे लगा दो तो अच्छा रहेगा। मुंशी जी उसी घोड़ी को एक अंग्रेजी अफसर को भारी कीमत पर, यहाँ पे कीमत में ऐसे होगा, भारी कीमत पर बेच दिया, जिससे दारोगा जी का श्राद्ध कर्म धूमधाम से किया गया। भारी कीमत पर बेचा, रुपया आया, तो दारोगा जी का श्राद्ध कर्म खूब धूमधाम से किया गया। इस तरह से मुंशी जी अपने बड़े भाई से उऋण हुए, ठीक है। तो इस तरह से मुंशी जी अपने बड़े भाई से क्या हुए? उऋण हुए। तो 7-8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जो कि हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए और एंजॉय लेते रहिए, क्वेश्चन को करते रहिए। चलिए इतना ही कहकर हम क्या करना चाहेंगे, अलविदा।